हस्तिनापुर के राजा बन गए परीक्षित। एक दिन परीक्षित तो दिग्विजय करने निकले तो चारों तरफ अपने पूर्वजों की कीर्ति ही कीर्ति पाई। एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखा और क्या देखा कि एक काला काला पुरुष, एक वृषभ जिसके 3 पैर कटे हुए हैं और एक गौ माता, दोनों को पीटता हुआ जा रहा है और वो वृषभ रो रहा है। वो गौ माता बोल पड़ी, वो गौ माता भी रो रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, जिन माताओं को जाना होता है ना, तो खड़े होकर भजन में जाया करें। बीच में आप जाते हो डिस्टर्ब होता है। बोलो राधे। हाँ 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 हाँ। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, राजा पर सोनकादिक ऋषियों, चारों तरफ कीर्ति ही कीर्ति पाई। बड़ा विचित्र दृश्य देखा, एक वृषभ जिसके 3 पैर कटे हुए और एक काला काला पुरुष उन्हें मार रहा है और वो गौ माता रो रही है। वो वृषभ बोल पड़ा, ही माँ साहब शायद इसलिए रो रही है, ये मेरे 3 पैर कट गए हैं। ये शायद इसलिए रो रही है कि ये पुरुष हमें मार रहा है। और ये सब दृश्य महाराज परीक्षित देख रहे थे। तुरंत हाथ में तलवार निकाल ली और ललकारने लगे, हे ठहर जा पुरुष। अरे जिन गौ माताओं के लिए मेरे प्रभु वन वन भटके और नाम ही गोपाल पड़ गया, मेरे प्रभु के जाने के बाद उन गौ माताओं पर इतना अत्याचार मैं कभी सहन नहीं कर सकता। और जैसे ही तलवार लेकर भागे कि दीनतम शरणम गता, वो पुरुष महाराज परीक्षित की शरण चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया और शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म समझा। तलवार को तो म्यान में रख लिया और गौ माता वृषभ के पास जाकर बोल पड़े, हे गौ माता, हे वृषभ, मैं पहचान गया आप साधारण गौ माता और वृषभ तो हो नहीं, इसलिए अपना परिचय। और हे वृषभ, आप कौन हो और आपके 3 पैर किसने काट दिए? वो वृषभ बोल पड़ा, भैया अब मैं इसे अपनी इस दुख का कारण किसे बताऊं? मैं किसी को दोषी नहीं मानता कि मेरे दुख का कारण वो है। परीक्षित समझ गए, मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा है जो किसी धर्म की निंदा नहीं करता। बोल राधे। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता। आप साक्षात धर्म हो, ये साक्षात धरणी है। परंतु आपका परिचय क्या है भैया, आप कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम है कली। बोले कली? कहाँ के कली? बोले महाराज मेरा नाम है कलियुग। महाराज सतयुग अपना राज कर गया, त्रेता अपना राज कर गया, द्वापर अपना राज कर गया, अब महाराज मेरी बारी है। परीक्षित कहने लगा, अच्छा आप ही कलियुग हो क्या? बोले हाँ। परीक्षित कहने लगा, तो हे कलियुग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ परीक्षित के राज्य में प्रवेश पाने की? कलियुग हाथ जोड़कर बोला, महाराज कहाँ आपका राज्य नहीं है, जहां तक ये दृष्टिपात होती है ना, आप ही का राज्य दिखाई देता है। इस वसुंधरा के एक छत्र सम्राट हो आप, आपकी शरण में आ गया हूं, रहने को स्थान दे दीजिए। अच्छा तो भैया ये बताओ गुण कितने हैं, अब गुण कितने हैं? बोले महाराज अवगुणों की तो खान हो, अवगुण ही अवगुण है, गुण केवल एक है। बोले क्या? तो गुण बताने लगा। अवगुणों की तो गिनती नहीं महाराज, एक अवगुण हो तो बताऊं? अवगुण ही अवगुण है, गुण केवल एक है। अच्छा तो भैया वो गुण कौन सा है? तो कलियुग गुण बता रहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सो मेरा नरि उतारे
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। तुम तो बिल्कुल माटी के डोना बोल रहा थे। हाँ, माटी के डोना भी ठीक रहे, तुम तो उनते भी गए हैं। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आधार कार्ड बनवा भी आए हो। हाँ, कब हमारा नंबर आएगा सो हम आधार कार्ड बनवाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग में जो काम सतयुग में हजारों वर्ष तप करने से मिलता था ना, और वही कार्य द्वापर में और त्रेता में यज्ञ करने से मिलता है, वही कार्य कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। बोलो राधे। हाँ, कलयुग में इतना बड़ा गुण है कि केवल नाम संकीर्तन करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हजारों वर्षों तक तप करने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम संकीर्तन करते रहो। इस गुण पर रीझ गए, बोले ठीक है हम तुम्हें 4 स्थान प्रदान करते हैं। बोले महाराज कौन कौन से? तो परीक्षित स्थान बताते हैं कि दूतम पानम स्त्रियानाम यत्र धर्मे चतुर्वेदा। हे राजन, हे कलयुग, हम तुम्हें 4 स्थान प्रदान करते हैं। दूतम पानम स्त्रियानाम, जहां दूतम जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो कलयुग तुम्हारा निवास हो। और पानम जहां स्त्री जहां महाराज मदिरा का पान किया जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास हो। और तीसरा, जहां लंपट पुरुष जाते हो, जहां गणिकाएं रहती हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास हो। और चौथा नाम हिंसा, जहां जीवों की हिंसा की जाती हो, हे कलयुग वहां तुम्हारा निवास हो। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज जैसे स्थान देखे, जैसे मुझ में गुण देखे आपने वैसे ही स्थान दे दिए। अरे कम से कम एक गुण है तो एक अच्छा स्थान दे दो ना, क्योंकि उस गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित, इसलिए कह दिया है कलयुग स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान हो। और सोने में कहा, और महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था। बोलो राधे। कलयुग परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज परीक्षित आ गए। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए, रास्ता दृग भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए महाराज परीक्षित। प्यास के कारण कंठ सूखने लगी। और महाराज वहीं समीक मुनि की कुटिया पर पहुंच गए। और महाराज समीक की कुटिया पर गए, द्वार पर जाकर आवाज लगाई, हे ऋषिवर हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। लेकिन महाराज समीक समाधिस्थ बैठे हुए थे। और जब महाराज समीक समाधिस्थ बैठे हुए थे तो अंदर जाकर देखा तो क्या देखा कि महाराज समीक समाधिस्थ बैठे हैं, लेकिन महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित को भ्रम हो गया कि ये साधु मिथ्या समाधि का नाटक मात्र कर रहा है। अब देखिए, साधु को पहचानने में अगर गलती कर देना तो बहुत बड़ी विडंबना है। बोलो राधे। असली साधु को नकली साधु समझ गए तो भी विडंबना, और नकली साधु को असली साधु समझ लिया तो भी विडंबना। रामायण में महाराज प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली साधु समझ लिया, कुटुंब नाश हो गया। बोलो राधे। सब परिकर का नाश हो गया। और भागवत जी में असली साधु को नकली साधु समझ लिया महाराज परीक्षित ने, उन्हें भी कल्याण हो गया। मिथ्या समाधि का भ्रम हो गया। और परीक्षित ने देखा तो क्या देखा कि मृत सर्प पड़ा हुआ था। उस मृत सर्प को अपने बाण के फलक से उठाया और महाराज समीक के गले में डाल दिया और चले।
और महाराज समीक के पुत्र जो श्रृंगी जो कौश की नदी में स्नान कर रहे थे। बोलो राधे। बालकों ने जाकर बताया, अरे भैया तेरे पिता का किसी ने समाधि अवस्था में अपमान किया है, कोई मृत सर्प डाल गया। क्रोध में भर गए श्रृंगी, समीक पुत्र श्रृंगी क्रोध में भर गए और इतने क्रोध भरा कि आंखें अंगारे बरसाने लगे। तुरंत कौश की नदी के जल में प्रविष्ट हो गए और हाथ में जल लिया और संकल्प पढ़ लिया, श्राप दे डाला कि ती लंघित मर्यादा तक्ष के सप्त में हनी। और कहकर जल को छोड़ दिया कौश की नदी में कि जिस राजा ने मेरे पिता की समाधि अवस्था में अपमान किया है, उससे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। किति लंघित मर्यादा तक्ष के सप्त में हनी। कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है ना, आज से ठीक 7वें दिन उसकी तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और जल को छोड़कर अपने पिता के पास आए, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ और इतना क्रोध आया कि मुक्तकंठ रोने लगा। और जब मुक्तकंठ रोए तो महाराज समीक की समाधि खुल गई, गले में सर्प को उतार के रख दिया, अपने पुत्र को गोद में बिठाया और पूछा, बेटा क्यों रोते हो? बालक तो कुछ नहीं बता पाया क्रोध के कारण, लेकिन उसके मित्रों ने पूरा वृतांत बता दिया। और जहां पता चला कि श्राप दे डाला है मेरे पुत्र ने, खिन्न मना हो गए। ध्यान लगाकर देखा तो महाराज परीक्षित दिखाई दे गए। अब तो खिन्न मना हो गए, हे बेटा ये तूने क्या किया? अरे इससे आगे जो राजा होंगे ना, वो धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं होगा बेटा। ये तो बड़ी धर्मात्मा राजा थे बेटा, ये तूने क्या किया? लेकिन अब जो होना है वो तो हो चुका है। क्योंकि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हुई ये सोई जो राम रच राखा, हरि को कर तरक बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तुरंत अपने शिष्य को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को अवगत कराओ। इधर महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के रखा, अपनी गलती का भान हो गया। अरे मैं तो कभी संत का सपने में भी अपमान करने की सोच नहीं सकता, यह अपराध मुझसे हो गया। कि तब तक महाराज समीक के शिष्य गए और महाराज परीक्षित को अवगत कराया, हे राजन आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपनी मृत्यु का कोई उपाय सोच लो, मुक्ति का कोई उपाय सोच। और महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं गंगा के तट पर चले गए। और इधर संतों को जब पता चला कि हमारे महाराज को श्राप लग गया है, तब तो सभी संत गंगा के तट की ओर चल पड़े। और इतने संतों को आता हुआ देखा कि अत्रि वशिष्ठ शरण सरद्वाण अरिष्ट नेमो भृगुरंगिराश्चर पराशरोगादिसुतोऽथिरामा इंद्रे प्रमुदेह बाहो मेधाति देवल अरिष्ट नेमो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादो कि मैत्रे अर्वे कवस कुंभियोनि द्वैपायनो भगवान दशरथाय। अत्रि वशिष्ठ चवन शरदवान जितने सिद्ध कोटि के संत थे ना, सभी गंगा के तट की ओर आते हुए दिखाई दिए। परीक्षित गदगद हो गए, धन्य है संत, मैंने तो संत का अपमान किया, दौड़कर स्वागत किया। और आज स्वागत करते ही एक ही बात पूछी, बोले महाराज बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी मानम किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए?
मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए महाराज? अरे जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? सब विचार कर ही रहे थे, अचानक देखा कि शीतल मंद सुगंध चली कि परासरोगा दिशो तो आथि रामा उतश्चेन्द्रे प्रमुदेहो बाहो। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज बड़े बड़े दिगंबर केश है, दिगंबर स्वरूप है, तन पर वस्त्र नहीं है, विशाल विशाल भुजाएं, केश बिखरे हुए हैं। और गांव में से निकलते हैं तो बच्चे पीछे लग जाते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और कोई उन्हें द्वेष पूर्वक देख रहा है, अरे इसको शर्म भी नहीं आती, गांव में निकल कर जा रहा है। कोई अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक निहार रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज सब में एक समान, कौन अनुराग पूर्वक निहार रहा है, कौन द्वेष पूर्वक निहार रहा है, सब में सुखदेव जी एक समान। और जहां सुखदेव जी का आगमन हुआ तो जितने सिद्ध कोटि के संत थे ना, अत्रि वशिष्ठ, वो सभी खड़े होकर स्वागत करने लगे। आओ आओ महाराज, स्वागत है। और इतने सारे सिद्ध कोटि के संतों को खड़ा हुआ देखा, परीक्षित समझ गए कि बालक साधारण नहीं है। तुरंत दौड़े, आसन दिया, गंगा का जल लेकर आए और पैर प्रक्षालन किया। और सिंहासन पर बैठते ही प्रश्न कर डाला कि म्रियमाणम किम कर्तव्यम। हे महाराज, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? अब मरने वाला प्राणी केवल परीक्षित अकेला तो नहीं है, बोलो राधे। हम सबको मरना है, बोलो राधे। मरने से डर लगता है क्या? जो राधे भी नहीं बोल रहे हैं, बोलो राधे। हाँ 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 हाँ, परीक्षित अकेला नहीं है जिसको मरना है, सबको मरना है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। भैया सबको जाना है। और परीक्षित ने प्रश्न किया कि म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहने लगे, भैया अगर कोई आकर बैठे तो उसे यात्रा की थकान उतारने दे, फिर प्रश्न करें। बोले महाराज आप जैसे संत ढाई घड़ी से कहीं ठहरते नहीं, मैंने प्रश्न कर दिया, मेरा प्रश्न का उत्तर देकर ही खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए सुखदेव जी महाराज के हृदय में तो ब्रह्मानंद भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ब्रह्मानंद। अब जो व्यक्ति जो खाएगा उसी की डकार आएगी। कोई व्यक्ति अगर प्याज लहसुन खाएगा तो दुर्गंध आएगी, मुख से आएगी ना। और अगर कोई व्यक्ति मूली खाएगा तो मूली की ही डकार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ तो करो, तो थोबरा से तो हला जब हमको तो चले, बोलो राधे। हाँ हाँ, हम तो खूब हंसावे का प्रयास करें पर तुम फिर गुमसुम है जाओ जने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजभाषा में कहें, तुम तो कोई स्पेशल ना है, कह रहे ब्रजभाषा में ऐसे कहें हमारे उधर महाराज, हम ब्रजवासी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी भाषा आपको कहीं बुरा लग जाती हो? हैं? हमारे उधर तो ऐसे ही कहें कि भैया थोबरा से हरा दे। हाँ, बोली बांकी बिहारी लाल की जय। इधर सुखदेव जी बोल पड़े और महाराज जो अंदर भरा होगा वही बोला जाएगा। अब महाराज सुखदेव जी के अंदर ब्रह्मानंद भरा है तो बोले कि वरिया दे सते प्रश्ना कृतो लोक हृते नृपा। वरिया दे सते प्रश्ना। अरे परीक्षित, और पहला शब्द क्या बोला? वकार। और वकार जो है ना ब्रह्मानंद का बीज है, बोलो राधे। हाँ। हे परीक्षित, तूने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, पूरे लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और भैया जिसकी मृत्यु निकट हो उसे अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए।
बोले महाराज जिसकी मृत्यु केवल 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित 7 दिन का जब नाम लिया सुखदेव जी समझ गए इसे 7 दिन से डर लग रहा है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे परीक्षित, सुखदेव जी ने डांटा, अरे परीक्षित 7 दिन कम नहीं होते भैया। अरे राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। एक मुहूर्त जानते हो? 12 मिनट का। बोलो राधे। राजा खटवांग ने केवल 12 मिनट में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, फिर तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित। और देखा जाए तो 8वां दिन किसी के लिए बना भी नहीं है। बोलो राधे। सबको 7 दिन में जन्म लेना है, 7 दिन में ही मर जाना है। गिन लीजिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, 8वां दिन किसी के लिए बना हो तो हमें बता दीजिए। हैं? इन्हीं 7 दिन में जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिन में मर जाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बोले महाराज तो मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। बोले भैया सबसे पहले 4 चीजों का अभ्यास करें। बोले क्या? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अरे परीक्षित सब सर्वप्रथम 4 चीजों का अभ्यास करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले अपना आसन जीते, जिस आसन पर आप बैठ सकते हो, कमलासन पद्मासन है वज्रासन, जौन सा भी आसन आपको सुलभ लगे उस आसन को जीते। अमृज कथा में जब तक मन नहीं लगेगा, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा। आकर कथा में बैठे, आधे घंटे बाद घोंटू दर्द करने लगे तो ध्यान कहां चला गया? घोंटू पर। बोलो राधे। और मनी राम जी यहां से चले गए ना। मनी राम जी कौन? मन। अगर ये मन यहां से चला गया तो फिर चाहे कथा कहीं कुछ भी हो जाए, हाथ पल्ले पड़ने वाला कुछ नहीं। अब मैया को मन तो वहां घर धरो जी बहु अकेली छोड़ आई हूँ, न जाने कहा चौका चूलो कर रही होगी, पता ही ना है। हाँ, अब वो ध्यान कहाँ है? घर पे है, तो कथा का हाथ पल्ले पड़ने वाली है कि व्यास जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो मनी राम जी को यहीं रखना है। जितासनो, अगर आसन सिद्ध है तो आपका मन यहीं रहेगा और आपके पैर भी दर्द नहीं करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक विशेष बात, भागवत जी की तरफ कभी पैर नहीं करते। बोलो राधे। भागवत जी की तरफ कभी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। और बौसी मैया यूं घोंटुन के हाथ लगाकर बैठ जानी, ये दरिद्र आसन है। सबसे दरिद्र आसन यही है, गरीबी को लाना, घर में गरीबी को निमंत्रण देना, पैरों को कोट भर कर बैठ जाना। माताओं को बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ। और दूसरा, जित सांसों, अपनी सांसों पर भी नियंत्रण करना चाहिए। भगवान की साधना करनी है, भगवान की कथा सुननी है तो 4 चीजों का अभ्यास कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे। पहला जितासनो, दूसरा जित श्वासो, और तीसरा जित संगो, अपना पड़ोस। बोलो राधे। कौन? जो आपके पास में बैठी हैं उनको जीतो। भैया कोई वो बात कर रही है तो उनसे रोक दो। भैया 4 घंटे बाद जब आरती होगी ना, जब चलेंगे घर के लिए तो खूब बात करेंगे, अब मत करिए। तो एक बार आपसे बात करने का प्रयास करेगी, फिर नहीं करेगी, क्योंकि पता है उसको फिर टोक देगी ये मुझे। हाँ, तो अपना संग भी जीतो। और अंत में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क, जिह्वा, नेत्र, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हाथ पैर। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करें, कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करें। हम वो सुने जो हमारे कान सुनना चाहते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं हमारे कान वो सुने। ऐसा ना हो कि कान जो सुने हम नहीं सुनना चाहते। हम वो देखें जो हमारे नेत्र, जो हमारे नेत्र वो देखें जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि नेत्र जो देखें वो हम देखें। हम वो बोले, हमारी जिह्वा वो बोले जो हम बोलना चाहते हो। ऐसा ना हो कि जिह्वा उठ पटांग बोलती रहे, हम बोलना ही नहीं चाहते।
तुम्हारी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त होनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज तो मैं जानना चाहता हूं भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान जब सृष्टि जल में हो गई तो भगवान शेष की सैया पर शयन करने लगे। शेष की सैया पर भगवान शयन करने लगे। और जब कालांतर में युग बदल गए, बहुत युग बीत गए, तब भगवान को श्रुतियों ने नीति नीति कहकर जगाया। जिस प्रकार सोते हुए राजा को वृंदावली गागा कर बंदी जन जगाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान को श्रुतियों ने नीति नीति कहकर जगाया और भगवान के नेत्र खुले। और नेत्र खुलते ही भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने चारों तरफ देखना चाहा तो चार मुख हो गए, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया, केवल जल ही जल दिखाई दिया। और जल के हिंदी वर्णमाला के 2 ही अक्षर सुनाई दिए। कौन से? ट प ट प। अब जल को बरसता है जब क्या आवाज आती है? टप 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 आती है ना। तो ये हिंदी वर्णमाला के 2 ही अक्षर सुनाई दिए उसे। बस वो समझ गया कि तप करो, और पुनः उसी कमल की दंडका में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक तप किया। और जब हजारों वर्षों तक तप किया तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा, बेटा आज से तुम सृष्टि की रचना करो। तो श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, और महाराज ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 4 मुनि कुमार को जन्म दिया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोली सनत कुमार जी महाराज की जय हो। और ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। अब देखिए भगवान के 24 अवतारों की कथा प्रारंभ हो गई। इनसे कहा सृष्टि की रचना करो, मना कर दिया। और जहां मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्रोध आया तो भौएं तनी और भौं की भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। इनसे कहा सृष्टि की रचना करो। इन्होंने महाराज भूत प्रेत आदि की सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। ऐसी सृष्टि की रचना की कि ब्रह्मा जी को खा जाने को ही। ब्रह्मा जी कहने लगे बस करो भैया, बैठकर भजन करो। और भगवान रुद्र कैलाश पर जाकर भजन करने लगे। और अब की बार महाराज ब्रह्मा जी ने 10 मुनि कुमारों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, इंद्रा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। और 10वें नंबर के थे नारद जी महाराज। नारद जी से कहा सृष्टि की रचना करो, मना कर दिया, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और 9 मुनि कुमारों ने कहा कि ठीक है महाराज, हम आपकी आज्ञा अवश्य पालन करेंगे, लेकिन पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोले ठीक है। और महाराज छाया से कर्दम मुनि को भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया। और महाराज दक्षिण भाग से मनु जी महाराज और वाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। बोले महाराज सृष्टि की रचना तो करें, लेकिन सृष्टि को तो हिरण्याक्ष जल में ले गया। सृष्टि का हरण करके पाताल में ले गया। सृष्टि की रचना करें तो करें कहां? और इस विघ्न को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। और जैसे ही ध्यान किया सोई ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से वराह भगवान का अंगूठे के समान वराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। देखते देखते वराह भगवान का पर्वताकार शरीर हो गया। बोली वराह भगवान की जय हो। और वराह भगवान पहुंच गई वहां जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को मल के परकोटे के अंदर सुरक्षित कर रखा था। वराह भगवान गए और पृथ्वी को अपनी दांतों पर रखा और लेकर पुनः बाहर आए और पुनः स्थापित कर दिया। पीछे